नमस्कार। मैं पंडित जितेंद्र पाठी सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मानव जीवन प्राप्ति का मुख्य हेतु क्या है। ये जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन का मुख्य हेतु क्या है। इस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है। ये जीवन क्यों मिला है, क्योंकि ये जीवन ऐसे नहीं मिल गया। 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिनमें से 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद जीव को तब कहीं पर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करके यह जीव जब संसार में आता है, तो संसार में आकर के केवल सांसारिक सुखों में भटक जाता है। सांसारिक वासनाओं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, समाप्त कर देता है। तो आज हमारा विषय यही है कि ये मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक भोग वासना ही नहीं, बल्कि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य उपासना है। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य उपासना होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें उपासना के लिए मिला है, भगवत भक्ति के लिए मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है। यह जीवन कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जीवन मनुष्य जीवन ऐसा साधन है जो मोक्ष के दरवाजे पर ले जाने वाला है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या है, उपासना की आवश्यकता है, भगवत भक्ति की आवश्यकता है। तो हमें उपासना की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन यह जीव उपासना की ओर ना बढ़ करके वासना की ओर चला जाता है। जब वासना की ओर चला जाता है तो विचार करके ये देखो, फिर इस मनुष्य जीवन में और अन्य जीवों में अंतर ही क्या है। क्योंकि फिर तो भोग वासना जो आपका उद्देश्य है वही अन्य जीव भी करते हैं। भोजन आप करते हैं, भोजन अन्य जीव भी करते हैं। शयन आप करते हैं, अन्य जीव भी सोते हैं। आप बोलते हैं, अन्य प्राणी भी अपनी भाषा में बोलते हैं। मृत्यु का भय आपको लगा रहता है, अन्य जीवों को भी मृत्यु का भय रहता है। संतानोत्पत्ति आप करते हैं, तो संतानोत्पत्ति अन्य जीव भी किया करते हैं। फिर उन जीवों में और मनुष्य जीवन में फर्क क्या है, अंतर क्या है, जब केवल इतना ही कार्य है। ये तो अन्य जीव भी क्या करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि, वो भी ये सब करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का फल ये है, मनुष्य जीवन जब इस जीव को मानव योनि प्राप्त हुई तो भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ बना करके भेजा है। और स्वयं भी कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुई भाए। मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें परमात्मा ने बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान किया है, इसको दे करके भेजा है। इस जीव को मनुष्य योनि में जब भेजा गया तो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के साथ में भेजा गया, केवल इसलिए कि वो अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को पहचाने और ये समझ सके कि हमें इस जीवन में करना क्या है। तो इस जीवन में करना क्या है जब ये बात आती है, तो संत जनों की वाणी के द्वारा ये संकेत मिलता है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि इस जीवन में करना क्या है, इस जीवन को धारण करने का फल क्या है। कि देह धरे कर फल यह भाए, भजिया राम सब काम बिहाए। मनुष्य शरीर धारण करने का कारण सारे काम सुखों का त्याग करके भगवान का भजन करना है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से इसे भजन की भी आवश्यकता है। इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन किया जाए। भोजन और भजन के अंतर को स्पष्ट करने के लिए शास्त्र मत कहता है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरित।
लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। जैसे इस शरीर के लिए कहा गया है भोजन आवश्यक है, प्रत्येक प्राणी को भोजन करना अनिवार्य है। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 कामों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। लेकिन जब भगवत भक्ति की बात आती है तो कहा गया कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों कि इसलिए ये शरीर ही भजन के लिए प्राप्त हुआ है। कुछ सांसारिक प्राणी इस संसार में आकर के विचार करते हैं कि अभी तो हमारा बचपन है, अभी जवानी है, अभी तो हमें ये करना है, अभी वो करना है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन किया जाएगा। ये निश्चित नहीं है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं पानी के बुलबुले के समान कब नष्ट हो जाए। इसलिए हमें जो है बचपन से ही भगवान के चरणों में अनुराग पैदा करना चाहिए, बचपन से ही भगवान के चरणों की ओर बढ़ना चाहिए, बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन है जग में, और मन मानुष पूर्ण कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। ये मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, दोबारा प्राप्त हुआ हुआ या ना हुआ। इसलिए इस जीवन जो ये जीवन मिला है, इसी जीवन के द्वारा हमें परलोक का मार्ग बनाना है। इसी के साथ सभी भगवत भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी अपने जीवन के मूल्य को पहचानें और पहचान करके अपने जीवन को समझें और भगवत भक्ति की ओर जो है आगे बढ़ें। और आप हमारे इस धर्म साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।